हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना सुबह के 8 बज गए हैं और मेरा सुबह का जो काम होता है ना, साफ़ सफाई वाला, वो सारा मैंने निपटा दिया है। झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है मेरा। और यहाँ पर देखो, बिल्कुल घर ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है। और एक बहन ने कहा था कि अपना ड्राइंग रूम दिखाना, तो भाई वो था ड्राइंग रूम, जिसमें एक सिंगल बेड है और जैसे मेज़ कुर्सी रखे हुए हैं, बच्चों की बुक वगैरह भी रखी हुई हैं। और ये वीडियो है 1 तारीख का और दिन है वीरवार का। तो भाई आप सभी को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल ना आपके जीवन में भाई खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। वैसे तो देखा जाए हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है ना। और सुबह का टाइम ना 4 बजे आई थी भाई जोरदार एकदम से बारिश। और जैसे बारिश तो बंद हो गई है और अब दिन निकलने के बाद ना धुंध पड़ गई है। तो भाई 4-5 दिन हो गए जड़ हो रखा है और धूप का तो नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। तो लगातार भाई बहुत जोर की कड़ाके की ठंड हो रही है। पर भाई ठंड चाहे कैसी भी हो, देखो काम तो हमें करने हैं ही समय पे। तो यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी सी कर ली डेंटिंग पेंटिंग और बालों में कर ली कंघी। तो हाथ पैर भी थोड़ी सी लगा के मॉइस्चराइज, और अब करेंगे अपने काम। तो आज का वीडियो भाई बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और बने रहिए आप लास्ट तक। आज का वीडियो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रहने वाला है। तो बने रहिए आप शाम तक। और यहाँ पर आप सभी को फिर से राम राम जी, सुबह नए साल की। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी खाने की तैयारी। तो जैसे एक दिन पहले मैंने बनाई थी बाजरे की खिचड़ी, तो जैसे कि अभी हम तीनों माँ बेटा खाएंगे। और सुबह इसके पापा सुबह चाय के साथ ना खिचड़ी खा कर गए थे। और चाय ना भाई खिचड़ी, चाय के साथ ना खिचड़ी बहुत ही भाई मज़ेदार लगती है। तो चाय रख दी बनने के लिए और अभी हम तीनों माँ बेटा खिचड़ी खाएंगे चाय के साथ। और फिर बनाऊंगे मैं रोटी सब्जी। और सब्जी बनेगी आलू और गाजर मटर की। तो मैंने कुंडी में हरी मिर्च भी कूट ली है। और साथ में भाई बनेगा गाजर पाक। तो मैंने शाम के टाइम ना गाजर कद्दूकस करके रख ली थी, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाता है। थोड़ी सी तैयारी मैं शाम के टाइम ही कर लेती हूँ। तो भाई यहाँ पर ना जैसे केसर लोग को दे दी मैंने चाय और खिचड़ी डाल के। और ये है मेरी भाई अजय, आप सब भी भाई चाय के साथ खिचड़ी खा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और शाम के टाइम भाई दूध के साथ, और चाहे भाई उसके गोजी के साथ भी खा सकते हैं। और गाँव में ना ये देसी खाना होता है, और भाई खासकर हरियाणा में। तो उसके बाद ना खाना पीना हमारा हो चुका था, थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ कर दिए हैं। और अब लगी थी मैं सब्जी तैयारी करने के लिए, क्योंकि फिर ना जैसे ऊपर भाई बहुत सारे काम करने हैं। पहले सब्जी रोटी बनाऊंगी, फिर हम गाजर का पाक बनाएंगे। तो आज ना पूरा दिन हमारा चलने वाला है यहीं पर। तो सब्जी की तैयारी करके आ गई थी ऊपर छत पे, और अंगीठी में से लगा दी है आग। भाई ऊपर जैसे आके देखा ना, तो बहुत ही ठंड भाई पड़ रही थी। और साथ में ना बहुत तेज वाली हवा भी चल रही है आज, क्योंकि आज ना भाई बरसाती मौसम है। क्योंकि सुबह के टाइम एकदम से बारिश आई ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो और सुना है कहीं कहीं ओले भी आए हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पर ना आग हमारी लग चुकी है, और मैंने यहाँ पर कर लिया छोंक की तैयारी। तो तेल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया और जीरा भी चटक चुका है। और फिर यहाँ पर डाल दिए प्याज। और मैं प्याज चीरना भूल गई थी, तो यहाँ पर साथ साथ में प्याज कट कर रही हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर ना आग पे कैसी हवा चल रही है। तो भाई बहुत ज़ोर की हवा चल रही थी। पर क्या है ना, चूल्हे के पास बैठ के फिर ठंड नहीं लगती है, और सारा खाना आराम से बहुत जल्दी यहाँ पर बन जाएगा। कम से कम 15-20 मिनट के अंदर ना सब्जी हमारी बन चुकी थी। तो मसाले डाल दिए हैं, मसाले को अच्छे से पकाया है। और फिर यहाँ पर ना 2 धाके गाजर और आलू डाल देंगे हम। और फिर यहाँ पर मटर भी डाल दिए हैं। बस इनको मिला के फटाफट से इसको ढक के रख देंगे। और जब तक मैं आटा लगा के लेकर आया ना, इतनी देर में तो सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। और सब्जी रोटी मेरी 10 बजे तक बन चुकी थी। और इस मिट्टी की हांडी में ना सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है। जल्दी तो बनती है, पर ना स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा बनती है। मेरे घर में ना आलू गाजर की सब्ज़ी कोई भी खाना पसंद नहीं करता था। और जब से मैंने इस मिट्टी की हांडी में सब्ज़ी बनाई ना आलू गाजर की, तो भाई किसी का भी खाते खाते मन नहीं भरता, इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इसमें। और देखो भाई मौसम कितना ख़राब हो रखा है। और सुबह के टाइम आई थी बारिश से, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सारा साफ कर दिया था। मौसम ख़राब है, सब्जी हो चुकी है, अब रोटी बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे गाजर पाक। तो भाई 10 बजे का टाइम हो गया है, और सब्जी ना बहुत जल्दी बनती है इस मिट्टी के फरवे में। तो बस मैं इसको उतार देती हूँ। सब्जी भी बन चुकी है और सब्जी भी उतार दी यहाँ पर। और अब डालेंगे में खूब सारा हरा धनिया, और तवा रख दिया है मांझ की। अब रोटियाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे गाजर का हलवा।
और सब्ज़ी ना मुझे मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी आलू और गाजर की, पर ना इसमें ना सब्ज़ी ना बहुत ही भाई स्वादिष्ट बनती है। आप बना के देख सकते हैं। और एक बहन ने कमेंट किया था कि आप ना इसको मिट्टी के हांडी को कैसे मांजते हो। जैसे भाई हम बर्तन मांजते हैं ना, ऐसे ही मांजते हैं, यानी कि जैसे हम कढ़ाई मांजते हैं ना, तो अंदर से बिल्कुल 2 मिनट में साफ़ हो जाती है जूने के साथ, और बाहर से थोड़ा थोड़ा मांज देती हूँ मैं। वैसे मैं इस पे भी ना मिट्टी का लेप लगाती हूँ ताकि ये जले ना इतनी, तो बहुत ही जल्दी इसमें सब्ज़ी बनती है। तो आप ना इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लगी थी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने के लिए, तो भाई जिसको भी भूख होगी वो खा लेंगे। वैसे मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, तो भाई गर्मा गर्म रोटियां अंगीठी पे भी बहुत ही बढ़िया वाली बनती हैं और जल्दी बनती हैं, जैसे हम गैस पे बनाते हैं। तो रोटी सब्जी तो बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर अब तैयारी है गाजर का हलवा बनाने की। और मैंने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई और उस पर लगा दिया है मिट्टी का लेप, ताकि भाई मजने में आसानी हो, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा जल जाती है, यानी कि काली हो जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको रगड़ने में और मांजने में। और मिट्टी का ये ऐसे लेप लगाने से ना बहुत जल्दी कढ़ाई साफ़ हो जाती है और वे ख़राब भी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैं इस तरीके से भी मिट्टी का लेप लगाती हूँ। और यहाँ पर भी सारा सामान रखा हुआ है। तो जब तक ना दूध गर्म होगा ना तब तक हम खाएंगे रोटी। तो यहाँ पर ना मैंने ले लिया है दूध, और दूध ना 2-2.5 किलो के आसपास में था। तो उसमें भी जैसे 1 किलो के से भी ऊपर दूध था इस जग में, वो डाल दिया छान के। और साथ में भाई यहाँ पर 1 लोटा दूध का था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो आज मैंने दूध पहले डाला है और बाद में डाली मैंने गाजर। जब दूध गर्म हो गया थोड़ा सा, आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। तो आज दूध ज़्यादा है और गाजर भी जैसे 2 किलो थी गाजर, ये 2 किलो से भी कम थी गाजर। तो जब तक हमारा दूध गर्म होगा तब तक हम खाएंगे भाई खाना, क्योंकि भूख ना बहुत ज़ोरों की लगी है। तब तक हमारा दूध भी गर्म हो गया था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है गाजर पाक निकालने में। भाई 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से चूल्हे पे। और उसके बाद भाई ये था भाई हमारा खाना, जो कि मैंने और मेरा और श्लोक का मैंने डाल लिया है। तो भाई अजय आप सब भी भाई देसी खाना खाने के लिए। और केशव अपना नीचे लेकर चला गया था अपना खाना, वो नीचे खाएगा और हम माँ बेटा यहाँ पर खा रहे हैं। तो भाई ऐसी चीज़ें ना चूल्हे पे ही बनती हैं, जैसे गाजर पाक हुआ या जैसे खोआ निकालना हुआ, चूल्हे पे बहुत ही जल्दी बनती है और स्वादिष्ट भी बनती है। ऐसी चीज़ें गैस पे नहीं बनती, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मेरे पास ना श्लोक था और वो कुछ बात कह रहा था, तो वहाँ यहाँ पर ना हमारे साथ में माँ बेटे की बात भी चल रही थी। तो श्लोक ना मेरे साथ ही रहता है हरदम, जैसे मैं ऊपर काम करती हूँ और केशव नीचे अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है। तो भाई बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है 1 तारीख से। अब ना 10-15 दिन घर पे ही रहेंगे बच्चे, क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दूध ना गर्म हो गया था। उसके बाद भाई मैंने सारे गाजर डाल दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर ना आपको मैं काफ़ी देर के बाद दिखा रही हूँ। तो देखो भाई अब गाजर लगी है उबलने के लिए, और थोड़ा सा रंग भी चेंज हो गया है। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है भाई, 2-2.5-3 घंटे भाई लग जाते हैं आराम से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना डाल दी है चीनी। तो आप खांड भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। तो मैंने 1 कटोरा भर के चीनी का इसमें डाल दिया है, आप ना अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हैं। तो भाई आज नया साल है, तो नया साल की शुरुआत ना भाई कुछ मीठे से ही होनी चाहिए। तो भाई देखो मीठा तो देखो बनाना बनता ही है। तो भाई हमारा उसके बाद ना भाई 2-3 घंटे हो गए थे इस गाजर पाक को मैं निकालते हुए। और फिर मैंने थोड़ी सी ना यहाँ पर डाल दिया है देसी घी। घी डालने से और भी गाजर पाक में स्वाद बढ़ जाता है। तो भाई यहाँ पर हमारा गाजर पाक बन चुका है। और भाई मैं यहीं पर चूल्हे के पास बैठी थी, और यहीं पर बैठ के मैंने एक वीडियो की वॉइस भी यहीं पर करी, क्योंकि मुझे जो लास्ट वीडियो आपके पास गई थी ना, तो यहीं पर बैठ के ही मैंने करी थी उसकी। तो देखो भाई यहाँ पर ना गाजर पाक भाई बनकर हो गया तैयार, और पहला भोग लगा दिया है अग्नि देव को, क्योंकि भाई यहाँ पर ही सारा खाना देखो बनता है, सबका पेट भरता है इसी पे। तो वही खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद हम सारा सामान अपना नीचे लेकर आ गए थे, और केशव पापा भी आ गए थे। तो आज ना ये सिलेंडर भरवा के लेकर आए हैं, क्योंकि सिलेंडर के बिना भाई हम बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, क्योंकि सारा गर्म पानी हम चूल्हे पे ही करना पड़ा था। 1 हफ्ता हो गए। तो आज ये घर पे थे, मतलब घर पे क्या अभी आए थे ये, और अब दोबारा से नहीं जाएंगे काम पे। तो आज जो हमारे बच्चे कुछ काम थे ना वो निपटाएंगे। पहले तो सिलेंडर भरवा के लेकर आए, और अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ना हड़ताल लगी हुई सिलेंडरों की, वो भाई खुल चुकी है। अब ना जाते सिलेंडर भर गया था। तो उसके बाद भाई देखो बर्तन भांडा हमारा सारा पड़ा हुआ है, और टाइम ना यहाँ पर भाई 1:45 का हो गया है। तो खाना वगैरह जैसे हमने तो खा लिया था, और अभी केशव पापा अभी नहा धो के खाना खाएंगे। और जो गाजर का हलवा था वो मैंने डाल दिया दूसरे बर्तन में। तो अभी सारे बर्तन साफ़ करूँगी यहाँ पर। तो अभी जैसे ना भोग लगाना है बाबा को, तो उसके लिए मैंने अलग से निकाल दिया है कटोरी में, क्योंकि फिर बच्चे भी लग जाएंगे मांगने के लिए।
तो पहले मैंने भोग के लिए अलग से निकाल दिया और यहाँ पर टोपे में मैंने सारा गाजर पाक निकाल दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर लाने लगी थी मैं हाथों हाथ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक बर्तन भाई पड़े हुए सिंक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जब तक बर्तन ना साफ़ करो तब तक भाई चैन भी नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से बर्तन साफ़ करके और फिर अपना और जो मेरे बाकी काम है वो करूँगी। और फिर दोबारा से ना केशव पापा और श्लोक चले गए थे लकड़ियाँ लेने के लिए, तो जैसे लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई है, तो एक हफ्ते में भाई बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ भी लग गई गर्म पानी में और गोश्त से भी लग गई। और एक बहन का कमेंट भी आता कि आप मैस नहीं रखते हो, लकड़ी गोश्त से कहाँ से लेकर आते हो। तो भाई जैसे मैंने कई बार बताया भी है दिखाया भी है, तो मैस तो नहीं है, तो लकड़ी और गोश्त से हम मोल ले लेते हैं। जैसे इकट्ठा ही 1000 गोश्त ले लेते हैं और वो 5-6 महीने 8-9 महीने में चल जाते हैं आराम से। और यहाँ पर ना 1 रुपये का एक गोश्ता मिलता है और कोई कोई भी 2 रुपये का गोश्ता भी देते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपना काम चलाते हैं। तो भाई चूल्हा मैं जलाती हूँ सुबह भी और शाम भी। यहाँ पर ना कढ़ाई मैंने देखो बिल्कुल कितनी आसान तरीके से साफ़ कर दी है। तो मिट्टी का लेप लगाने से ये फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है बाहर से। और कढ़ाई मेरी बिल्कुल अंदर से भी बाहर से भी चमक चुकी है। और आप ना फिर ना मांजने के बाद ना आराम से इनको बाकी बर्तनों में रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ना छींक को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है और साथ साथ में पोंछ भी दिया है ताकि ये गिल्ली ना रहे। तो मुझे भाई ऐसे अपनी रसोई ना बिल्कुल साफ़ सुथरी ही पसंद है और काम करने में मन भी लगता है। जैसे आप अगर आपका घर ऐसे भी खराब पड़ा रहे तो भाई बिल्कुल भी मन नहीं लगता किसी भी काम में। तो भाई मेरा तो यही हाल है, जब तक मेरा घर साफ़ ना हो तब तक भाई दूसरा काम करने का मन नहीं करता। घर साफ़ है तो भाई मन भी साफ़ रहेगा। तो बस यहाँ पर मेरे रसोई का तो काम निपट चुका था और काफ़ी टाइम लग जाता भाई रसोई को साफ़ करने में। तो इतने में केशव के पापा और श्लोक ना लकड़ियाँ भी लेकर आ गए थे एक कट्टा। तो भाई ये काफ़ी दिन चलती हैं, क्योंकि अंगीठी में ना गोश्त की लकड़ी बहुत ही कम लगते हैं और खाना बहुत जल्दी बनता है अंगीठी पे। तो उसके बाद यहाँ पर ना अभी केशव पापा नहाएंगे धोएंगे फिर खाएंगे खाना। तो आज इन्होंने मेरा भाई बहुत सारा काम कर दिया है और आज ये दोबारा नहीं गए काम पे, क्योंकि शुक्रवार के दिन ना मेरे देवर ने करवाई थी पूर्णमासी की कथा और वहाँ पर प्रोग्राम था। तो भी उनके साथ बहुत सारा काम करवाना है और सामान लेके आना है, इसलिए आज नहीं गए। तो थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो गया, नहीं तो भैया हम सिलेंडर के बिना बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। ऊपर सुबह सुबह पानी रखना पड़ता था हमें गर्म। तो उसके बाद भाई जब तक केशव पापा नहाएंगे तब तक मैं लगी थी कपड़ों प्रेस करने के लिए। भाई आजकल जैसा मौसम हो रहा है ना, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। और ऐसे ही से कभी तो जो ना हीटर लेकर आए हम ना उसके आगे सुखा रही कपड़ों को कभी प्रेस करके, तो इस तरीके से कपड़ों को सुखा के प्रेस करके भाई पहन रहे हैं। क्योंकि मौसम ना इतना ख़राब हो रखा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, और इस मौसम में भाई सबकी तबीयत भी ख़राब हो रखी है। तो आज ना मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि इतनी जुकाम हो रहा है ना भाई पूछो ही मत बस। तो अभी यहाँ पर ना केशव पापा के कपड़ों पे प्रेस करके दी है, क्योंकि ठंडे भी लगते हैं। और थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ना फिर आराम से कपड़ों को पहन सकते हैं। और जो ये मेरा सूट है ना, ये बहुत ही मोटा सूट है गर्मी सर्दी का, जिस पे मैं प्रेस कर रही हूँ भाई। ये ना भाई 3-4 दिन के अंदर सूखा है, ये तो बहुत ज़्यादा मोटा सूट है ये। और इसको पहनने के बाद ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। तो फिर मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस करी, सारे कपड़े निपटाए। और फिर यहाँ पर ना जैसे हम भाई थोड़ी देर अंदर बैठ भी गए थे, केशव पापा ने खाना वगैरह खाया और गप्पे सप्पे मारे। और यहाँ पर ना एक चूड़ी निकाल के मैं दे दी केशव को, जो कि अभी जाएगा ये मार्केट में और एक डब्बी चूड़ी की लेकर आएगा। ये है भाई जरखड़ में, तो उसको मैंने दे दिया है कि 2 6 की चूड़ी और इसी तरह की लेकर आनी है। तो भाई कभी कभी ना मेरा सामान केशव लेकर आ जाता है, ऐसे जो भी कुछ मुझे मंगवाना हो तो। और अभी ना हमारे भाई गप्पे चल रही थी, तो साथ में लगा रखा भाई हीटर। और एक बहन क्या बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया कि आपने हीटर कितने का मंगवाया है। भाई पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं सभी बहनों के और मैंने बताया भी है। तो भाई ये हीटर ना 1000 रुपये का आया है, जो कि मैंने बताया था कि मेरे जेठ की दुकान है, तो उन्हीं की दुकान पर से लेकर आए थे और काफ़ी अच्छा है ये। और इसी के आगे भाई कपड़े सुखा के काम चला रहे हैं आजकल, तो काफ़ी अच्छा हीटर है और ये पंखे की तरह है। तो उसके बाद ना सारे भी अपने अपने काम पे चले गए थे बाहर और अब मेरी शाम की सफाई होगी। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे अपना स्कूल का काम कर रहे थे, तो यहीं पर बुक वगैरह से छोड़ कर अपने चले गए थे वो मार्केट में। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो बेडशीट को अच्छे से सेट कर दिया है। तो जैसे मैं सुबह का टाइम अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ भाई, वैसे ही शाम के टाइम भी बिल्कुल अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। छोटा सा घर है भाई बिल्कुल, जैसे हम मंदिर को अपना साफ़ सुथरा रखते हैं भाई, घर को भी ऐसे ही साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तो आपके घर में ना एकदम से भाई पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। तो 15-20 मिनट के अंदर ना केशव मार्केट से आ गया था, तो यहाँ पर मेरी चूड़ी की डब्बी लेकर आ गया ये। तो हाँ 2-8 है 2-8 है नारा मजाक कर 2 पागल 2-6 आवे हैं। यहाँ पर ना मैंने ये मल्टी में ही मंगवाई है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था बाज़ार में जाने का। और फिर मैंने
जो मैंने चूड़ी पहन रखी है, तो इसी तरह की मैंने चूड़ी फिर से मंगवा ली है कल पहनने के लिए, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो भाई अभी हो गया है टाइम 3:30 बजे का, और फिर मैंने जैसे सबके लिए चाय वगैरह बनाई और नीचे की साफ़ सफाई करी, यानी कि झाड़ू लगाई। तो मैं शाम के टाइम भी झाड़ू लगाती हूँ, और फिर उसके बाद ना नीचे का निपटा के आ गई थी ऊपर छत पे। और यहाँ पर अंगीठी की भी राख हो गई थी ठंडी, तो सारी राख ना निकाल के इस बाल्टी में डाल दूँगी। साथ में अभी यहाँ पर पोछा लगाऊंगी मिट्टी का भी लगाऊंगी अंगीठी पे, और साथ में पोछा भी लगाऊंगी पानी का रसोई में। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया था, और टाइम अभी से 4:30 बजे के आसपास का ही हो गया है। और एकदम से इतना मौसम ख़राब हो गया ना, और जैसे ना ओस पड़ती है ना जैसे पानी की तरह, वैसे भी पड़नी शुरू हो गई थी। क्योंकि सुबह के टाइम से बारिश आई थी, और उस दिन तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली। तो मिट्टी का पोछा लगा दिया है अंगीठी पे, और फिर यहाँ पर लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो काफ़ी भाई देखो गंदी हो जाती है रसोई, जब जैसे से सुबह से लेके शाम तक चूल्हा जलता है ना, वो काफ़ी राख ही राख हो जाती है। और जैसे जब खोए वगैरह निकालते हैं या गाजर पाका निकालते हैं, देखो दूध के छिंटे भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं नीचे, और देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पर रसोई को भी बिल्कुल सुच्चा कर दिया है, और चूल्हा भी। तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने पोछा। सब्जी मैंने शाम के लिए बनाए रखी है, और सिर्फ मुझे रोटियाँ बनानी है, वो बनाऊंगी नीचे गैस पे। तो यहाँ पर सुबह के लिए बिल्कुल रसोई मेरी साफ़ सुथरी हो गई है। और देखो बिल्कुल एकदम से अंधेरा हो गया था, और जो लकड़ियाँ लेकर आए थे ना, वो रख दी मैंने रसोई के अंदर। क्योंकि भाई मौसम का कोई पता नहीं चलता, मौसम कब एकदम से ख़राब हो जाए और रात को बारिश भी आ सकती है। तो यहाँ का मैंने सारा काम निपटा दिया है, और देखो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अभी देखना यहाँ पर ना कैमरे में भी कैसे ना, जैसे वैसे बारिश की बूंद पड़ती ना, वैसे ही पड़नी शुरू हो गई थी। इस तरीके से ओस पड़ रही थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।